हेलो भाई, मैं पवार। ये हमारी महिंद्रा थार रॉक्स भाई MX-5 वेरिएंट है। तो इसके अंदर अलॉय व्हील्स जो आते हैं ना, ठीक ठाक लगते हैं भाई देखने में। MX-5 से स्टार्ट हो जाते हैं, यानी AX-5 में भी ये आते हैं, लेकिन AX-7L में आते हैं 19 इंच के। इनकी अगर मैं आपको टायर प्रोफाइल बताऊं तो दीज आर 18 इंचेस और ये 4x4 है अपनी। तो इसमें ऑल टेरेन टायर्स आते हैं भाई, ये वंडर MRF के। देखने में कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ रोडिंग भी बढ़िया खासी कर लेते हैं। अगर आप 4x2 लेते हो उसमें ये भाई हाईवे टेरेन टायर देते हैं, जो कि इतने ज्यादा कैपेबल नहीं होते ऑफ रोडिंग वगैरह के हिसाब से। और ऑफ रोडिंग उससे आप करोगे भी नहीं, क्योंकि 4x2 है। अब देखो अलॉय व्हील्स का डिजाइन ठीक है, अच्छा लगता है, 18 इंचेस है, खूब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन एक जो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत है ना गाड़ी में फर्स्ट डे वन से भाई, वो ये पीछे से जो ये कवर सा आता है ना, ये मुझे देखने में बिल्कुल भी सही सा नहीं लगता है यार। मतलब टॉप मॉडल में जो वो अलॉय व्हील्स वगैरह आते हैं ना, पीछे भी अलॉय व्हील रहता है, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल लगता है देखने में। अब पता है कंपनी ने क्यों दे रखा है भाई, तो हम ये आपको राज दिखाते हैं। इसको जैसे ही हम खोलेंगे तो इसके पीछे भाई स्टील रिम दे रखा है। तो कॉस्ट कटिंग करी है। अलॉय व्हील की कीमत 10,000 रुपए है एक इसकी, बस अलॉय की भी है, मैं टायर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 10,000 रुपीज MRP पे आप इसको खरीद सकते हो। तो 10,000 रुपए बचाने के लिए कंपनी ने भाई अब स्टील रिम दे दिया। अब स्टील रिम तो बहुत गंदा लगता है, भद्दा लगता है। इनका जो सेकंड टॉप मॉडल आता है AX-5, उस तक में भाई ये वाली चीज आती है, तो इसलिए इन्होंने ये कवर सा लगा के दे दिया। और ये इतना सही नहीं लगता भाई मुझे तो पर्सनली। तो मेरी पर्सनली इच्छा थी कि इसमें अलॉय व्हील्स मेरे को डलवाने हैं, लेकिन अलॉयज में आप जाओगे आफ्टर मार्केट तो भाई मुझे इतना ट्रस्ट वगैरह होता नहीं है। गाड़ी की चाल बिगाड़ने वाली चीजें हैं। आप 20 इंच 22 इंच 25 इंच, सॉरी 25 आते नहीं, 26 24 इंच लोग इसमें डलवाते हैं, लेकिन मेरे वो शौक नहीं है भाई। मैंने गाड़ी ली है कंफर्टेबल ड्राइव के लिए, लग्जरियस फन टू ड्राइव वाली गाड़ी है ये, तो उसमें मजा आना चाहिए। तो मैं अपनी गाड़ी की फील ना आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स वगैरह से बिगाड़ना नहीं चाहता बिल्कुल भी, कि मैं इसमें 20 इंच 22 इंच दूसरों को दिखाने के लिए लगवा दूं। ऑलरेडी मैं वो एक गलती अपनी एंडेवर गाड़ी में कर चुका हूं। 20 इंच में इतना ज्यादा गंदा खराब एक्सपीरियंस हो जाता है ना, ऐसे कांपता है भाई गाड़ी, आपको छेड़छाड़ कटवानी पड़ती है गाड़ी इधर उधर। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन जो इन सब चीजों को सपोर्ट करे। तो अब अलॉय व्हील भी चेंज करवाने हैं, पीछे भी मेरे को अलॉय चाहिए, तो उसका ऑप्शन क्या है? चलो आपको एक बार मैं करोल बाग लेके चलता हूँ, वहां पे प्रॉपर ऑप्शन बताता हूँ। और आज आप इस वीडियो में आखिरी बार देख रहे हो भाई इन वाले अलॉय व्हील्स को, फिर आगे से हमारी गाड़ी आपको एकदम टिप टॉप लगा करेगी, एकदम नाइस। भूल गए थे। मैंने कही जानबूझ के कर रहे हो, इतने में नहीं होगा, ज्यादा तो नहीं हुई थी ना। पहुंच गए भाई पूरा कार था डेकोर पे, और ये इनके दो मेन गेट है भाई। चलो भाई सारा माल अपना आ चुका है, यहाँ पे आ गई है हमारे पास खूब सारी वैरायटी। और अब निक्कू भाई ने इतना कंफ्यूज हमको कर दिया है कि भाई क्या लगवाएं क्या नहीं लगवाएं। ये तो चलो टायर्स हो गए, टायर्स के बारे में अलग बाद में बात करेंगे। क्या रख दिया है निक्कू भाई, ये इतना सारा क्या है? देखो थार वाले को चाहिए ना हवाबाजी, थार रॉक्स लेके, तो इसके लिए 20 इंची 20 इंची 22 इंची 22 इंची, और बाकी वहां देखोगे तो महिंद्रा का जेनमन 19 इंची। ये तो बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है इनके आगे। हाँ एक कंपनी का है ना भाई 19 इंची, जो कंपनी से टॉप में लग के आता है, ये 19 इंची रहा। 22 इंची के सामने तो 19 इंची छोटा लगेगा। ये भी तो 20 इंची है। हाँ ये 20 इंची है, ये 19 इंची है। तो ये भी देखना है भाई, 19 और 20 में भी बड़ा फर्क आ रहा है। टायर प्रोफाइल जो होता है ना कंपनी का अलग होता है। ये जो चौड़ाई होता है टायर का, जो लगता है बाहर लगा हुआ है, बाहर निकला हुआ, तो इसके लिए चौड़ा होता है लाइविल। ये तो कम चौड़ा है 19 इंची में। तो ये तो देखो ओरिजिनल महिंद्रा का है। हाँ। और ये वाला आफ्टर मार्केट है। आफ्टर मार्केट है, ये चारों के चारों आफ्टर मार्केट है। तो ये तो बड़ी कंफ्यूजन है भाई यार, कौन सा लगवाएं कौन सा ना लगवाएं। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप कितने जाने हो हमको 4-5 साल में, आपका मन क्या कहता है, हम किसकी तरफ जाएंगे? भाई आपको मैं 4 साल नहीं 5 साल से जानता हूँ, आप जाओगे ओरिजिनल पे जाओगे, गारंटी है चीज का। तो भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो ये आफ्टर मार्केट अपने पास बहुत चॉइस है, और मेरे ख्याल से निक्कू भाई ये जो हैं ये इससे सस्ते ही होंगे। हाँ सस्ते ही होंगे ऐसा है ना, ये इनसे सस्ते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो 22 इंच भी भाई इवन 19 इंच से महिंद्रा कैसे भाई सस्ता ही होगा, क्योंकि OEM जो चीज होती है ना वो कहीं ना कहीं महंगी होती है। हालांकि ये भी बाहर से ही बनवाते हैं, ऐसे महिंद्रा खुद तो अलॉय व्हील का प्लांट लगा के बैठा नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं कौन सी कंपनी से बनवा रहे होंगे। लेकिन भाई ये अलॉय इनके सामने देख रहा हूँ तो बड़ा छोटा लग रहा है। अब पता है इसमें मैं 20 इंचेस लगवा भी लूँ एक पल को, मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाला जो अलॉय व्हील है ना अपना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बट इसमें इशू क्या है कि फिर अपने को टायर नहीं मिलते। जैसे कि यहाँ पे निक्कू भाई ने अपने पास टायर भी निकाल के रख दिए हैं। ये जो है ये तो 19 इंच का है, 19 इंच का है,
और MRF का टायर है, ऑल ट्रेन टायर है। ये देख लो, जो अभी अपनी गाड़ी में है ना 18 इंचेस, तो उसमें भाई हमको टायर भी अपग्रेड कराना पड़ेगा क्योंकि वो 18 इंचेस का अलॉय है और ये है 19 इंचेस का। तो ये MRF ऑल टेरेन वंडर मिल जाता है अपना कंपनी का। तो इसमें ना चाल बिगड़ेगी ना, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स ना, माइलेज कुछ भी कुछ नहीं, जैसे कि आप देखो सेल्टॉस में भी अभी तक 17 इंची चला रहे हो, कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आफ्टर मार्केट पे जाते हो तो थोड़ा बहुत तो कराना पड़ेगा आपको। फिर तो ब्रेक वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब सी हो जाते हैं गाड़ी में। और ये जो है 20 इंचेस की ना, मुझे ये वाला अलॉय बहुत अच्छा सा लग रहा है, मतलब देखने में अच्छा लगेगा ये। लेकिन अगेन फिर हमको भाई वो चाइनीज टायर्स पे जाना पड़ेगा जो हमने उसमें एंडेवर में डलवा रखा है। तो ये वाला उसके रोड क्रूजर करके जो ये है, तो लुक के लिए, हवाबाजी के लिए अगर आपको चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन मेरा पर्पस भाई थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं भाई इसकी तरफ ही जाना चाहूंगा, 19 इंच की तरफ। बिल्कुल, मुझे पहले से पता था कि आप ओरिजिनल पे ही जाओगे। हालांकि भाई आप आके भाई के पास कोई से भी लगवा सकते हो, इनके पास सारी चॉइसेस अवेलेबल रहती है। लेकिन भाई मेरे लिए तो आप ये डन करो। अच्छा, इसमें पीछे का जो डिग्गी वाला है उसका कैसे करते हो? वो भी डायरेक्टली नहीं लग पाता ना। तो इसका जो फिटिंग आता है ना महिंद्रा का, ये देखो पैकिंग में है महिंद्रा का, वो लग के तब लगेगा। तो ये अलग से लगता है, नहीं तो कैमरा डंडी से अलग से लगती है भाई। बिल्कुल। तो मेन तो मुझे पीछे वाला स्पेयर टायर का ये था कि भाई वो चेंज होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दो भाई थाररॉक्स के बारे में ना, ये अलॉय व्हील वगैरह तो इसके मिल जाते हैं, लेकिन अभी कंपनी से यही नहीं मिलता है। मतलब महिंद्रा में ऑर्डर वगैरह लगाना पड़ता है, तो ये प्लांट में भी अवेलेबल नहीं है। तो इसमें क्या होता है ना, जो स्टील रिम है उसमें लंबा पाइप निकला हुआ होता है, तो इसमें ये वाली यूनिट भी चेंज होती है। अगर कोई भाई 19 इंच के वो लगवा रहा हो तो ये पहले ले लेना, नहीं तो भाई आपका वो प्लेन पॉपट हो जाएगा। और ये लगवाने के बाद ना 19 इंच का व्हील, ये इतना ज्यादा पाइप बाहर आएगा, फिर वो बहुत देखने में भद्दा लगता है। चलो निक्कू भाई, फिर अपने में ये वाला डन कर दो। ओके जी, ये वाला, हाँ ये वाला, ये 19 इंची भाई, बिल्कुल 19 क्योंकि मेरे को गाड़ी में चाहिए ड्राइविंग और कंफर्ट, ब्रेक्स वगैरह माइलेज सब कुछ चाहिए, जो कि अपने को इसमें ओरिजिनल में ही मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ओरिजिनल लगवा रहे हैं। भाई ये देखो, इसमें ना ये वाली दिक्कत होती है। अब जैसे मान लो अगर हम इसमें 19 इंच का अलॉय व्हील डाल देंगे ना, तो ये जो चीज है ना, ये बाहर निकलती है भाई, ये इतना बाहर निकलता है। भाई अलॉय व्हील लिटरली भाई ने लगाने में 2 मिनट भी ना लगाए यार, इतनी हाई फाई स्पीड भाई। देखो ये सेट करके ले आते हैं, बाबा भर के देखना। ओ भाई सब इतने टैलेंटेड, ये देखना क्या ट्रिक, क्यों रोज का काम है, क्यों भाई रोज कितनी गाड़ी में लगा दो तुम? लगा देते हैं भाई 10-12 गाड़ियों में भाई, हाथ तो परफेक्ट होना ही है। अब भाई कुछ भी कहो, लुक इनसे ही आनी है। एट द एंड भाई मैं उनके तरफ ही गया हूँ, क्योंकि भाई मेरे को यही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। देखना तुरंत जैक से गाड़ी नीचे कर दिया, इनसे प्रॉपर टॉप मॉडल वाली लुक आती है। और ना अपनी कोई भी ड्राइविंग में फर्क पड़ेगा, किसी भी चीज़ में फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं इनकी तरफ गया भाई। ये देखो, ये आखिरी का बच गया। अब जो आखिरी वाला ना, इसमें क्या है भाई, इसमें थोड़ी सी भाई को मेहनत करनी पड़ेगी। इसको करना इतना इजी वाला टास्क नहीं है। ये देखो भाई, अब हमने फिट तो कर दिया इसमें, लेकिन एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, वो यही है जिसकी मैं बता रहा था ना। अब ये आप देखो खुद कितना गंदा लग रहा है भाई, और शील्ड में पता भी नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि ये कवर में जो है ढक जाता था। जो पीछे कवर है ना, इसमें जगह थी इस चीज़ की, ये देख रहे हो, इसमें आ जाता था ये। लेकिन अब इसमें कहाँ से, इसमें कोई कवर वगैरह तो इसके ऊपर कवर ढकना है एक बार इसके ऊपर भाई। देखो कवर वगैरह में तो आ जाएगा ये जहाँ तक है। तो ये इस तरीके का सिस्टम है भाई इसका, लिटिल का। तो ये जरूर अपना पहले जुगाड़ कर लेना। और फिर फायदा क्या हुआ अलॉय व्हील लगवाने का, देखो हाँ कवर में तो फिट, कवर तो फिट आ जाएगा, कवर में छुप जाएगा, लेकिन कुछ सेंस ही नहीं। हटा दो भाई, दिखाना तो अलॉय था ना, कि अलॉय की वजह से तो पूरा चेंज करवाया है। तो भाई इसलिए अपना ये पहले जुगाड़ कर लेना भाई। जो नीचे वाला पार्ट है इसको खोल के दोबारा इसको ऐसे लगाएंगे इसमें। इसके लिए भाई पहले ये कैमरा ही खुलता है इसमें। देखो ये कैमरा आ गया अपना बाहर, साफ सा आता है। तो कपलर वगैरह भी आ गए। निपॉन का यूज़ करते हैं भाई ये लोग ना, महिंद्रा वाले। निपॉन की बैजिंग, और महिंद्रा ने अपनी भी टेक दी इस पर।
निप्पॉन का कैमरा है। तो जस्ट ये 1 2 3 और 6 नट है जो ये खोलने पड़ते हैं भाई इसके लिए। महिंद्रा का 13 आता, 12 पहले 12 ठोके थे। लंबा वाला पोला हटा दिया और ये छोटा लग गया इसके अंदर, बस वो लग के बिल्कुल सेम है, वो फिट एकदम एग्जैक्ट हो जाता है। अगर आपको MX-5 वाले कार में ही एलॉय व्हील ना बदलवाने और उसी के अंदर 18 इंचेस वाला भी पीछे डलवाना है, तब भी आपको भाई इसकी जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आपको एलॉय व्हील ही चेंज करानी है अपनी थार रॉक्स में तो इसकी जरूरत पड़ेगी, वरना वो लंबा सा दिखेगा। उसके साथ आपको ओके है तो ठीक है, नहीं तो भाई ये छोटा आता है भाई। महिंद्रा ने पता नहीं क्यों करा है इसमें, वो अपना कैमरा यहीं की सेट होके और एक कपलर यहीं की लग जाएगा। ऐसा सिंपल सिस्टम है। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड। और ये तो देखो लग गया भाई अपना, अब देखो बिल्कुल एकदम इसमें फिटिंग में आता है। लेकिन इसके ऊपर आप कहोगे कि यार ये भी भद्दा सा लग रहा है, नेट दिख रहे हैं, तो इसका कवर आता है एक 74 रुपये MRP होती है उसकी। अभी दिखाता हूँ आपको, ये रहा, ये रहा भाई देखो 74 रुपीज़, लेकिन मिलते नहीं है ना ये सब पार्ट, दिक्कत यही है भाई। और देखो भाई बिल्कुल पन्नी पैक, ये हमारे निक्कू भाई पे सब चीज़ अवेलेबल रहती है भाई। जब मतलब कुछ भी ले लो इनसे, किसी भी गाड़ी का, नॉट ओनली रॉक्स 700 वगैरह। ये देखो ये रहा, इसमें लग जाएगा ना, फिर नए कैमरे का ये दिखेगा ना कुछ भी। और ये पेज भी ये जो है ना जगह इसीलिए ही दे रखी है। लो भाई फाइनली निक्कू भाई ने यहाँ पे भाई टॉप मॉडल वाले व्हील्स अपने इंस्टॉल हो गए हैं और भाई अब लग रही है रियलिटी में टॉप मॉडल ही लग रहा है भाई। निक्कू भाई कोई कह देगा ये बेस तो है ही नहीं, MX-5 वेरिएंट है भाई। अलाय भी लगने के बाद तो सबको लगा सबसे टॉप मॉडल है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, ऐसे बाहर से तो कोई बता ही नहीं सकता भाई। देख लो पूरी गाड़ी सेटम सेट है। चलो अब बता दो जरा भाइयों को खर्चा, जो हमने बात करी थी ना कि ये उनसे भी महंगे हैं जो आफ्टर मार्केट वाले अलॉय हैं 19 इंच के भाई। इसमें जो अलाय का जो है ना खर्चा, अलाय 70,000 रुपए का है 5 पीस। 5 पीस? हाँ, अलाय 70,000 रुपए का है एक्सचेंज करके विदाउट? खाली अलाय का रेट बता रहा हूँ। आप जैसे देखो, आपने लगवाया MRF का टायर, बहुत चाइनीज भी टायर आता है, C8 आता है, MRF आता है, तो कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग कैसे टायर चेंज कराते हैं। आपकी गाड़ी में हमने टायर चेंज किया, उसके बाद फिटिंग लगा, तो कम से कम इसका खर्चा है 95,000 रुपया एक्सचेंज करके आपका लेके और उसमें से मान लो कि आपके अलाय का 30-35 रुपया लेस हो जाएगा, तो 65-70,000 रुपया एक खर्चा आ गया। तो जैसे आप MX-1 कोई लेके आता है, हाँ, उनको 19 इंची अलाय लगाना है। हाँ, उनको तो एक्सचेंज का कुछ है ही नहीं, तो उसमें तो अलाय लग के आएगा नहीं। हाँ, तो उसमें तो टायर लग के आएगा, तो टायर एक्सचेंज का तो इसलिए मैं बता रहा हूँ अलाय व्हील 70,000 रुपए का है। टायर अपने अकॉर्डिंग कौन सा लगाना है तो उस समय डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। और टायर की प्रोफाइल अगर मैं आपको बताऊं तो भाई ये अब अपग्रेड हो गई 255 60 R19 में। पहले जो 18 इंच के हैं वो 255 65 R18 है, तो 255 वाली जो है अपने उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हालांकि जो 60 वाली है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाती है। ये एकदम मोटाई मतलब टायर्स की सेम है, ये जो है थोड़ी सी कम हुई है आपकी, और जो रेडियल साइज है वो अब एक साइज बढ़ गया है। तो मैंने तो MRF डलवाए, इसमें तो C8 वगैरह दुनिया भर का ऑप्शन है। C8 आता है, चाइनीज टायर आता है, सारा टायर होता है अपने पास। अच्छा, हाँ। तो MX-5 में खर्चा मानो 60-65 हजार रुपए का, बिल्कुल, जो कि आगे अप डाउन हो सकता है, अप डाउन हो सकता है। और अगर जो बिल्कुल ही MX-1 लेके आया उसका खर्चा लगा MX-1 में अगर आप C8 का MRF का टायर लेते हो, हाँ, और 19 इंची अलाय भी लेते हो, तो आपको 95,000 रुपए खर्चा आएगा। जैसे कि आप MX-1 लेके आता है तो उसमें भी सेम 18 इंची का टायर आता है ना। अच्छा। तो टायर तो हम ले लेंगे, और जैसे आपकी गाड़ी लग के आया था उसमें भी तो टायर हम तो एक्सचेंज में ले लिए, तो लमसम मान लो ना कि अगर आपको अलाय भी लगा हुआ तो 40,000 रुपया आपको अलाय का मिल रहा है, तो 95 में से 40 घटा दोगे तो ही 55,000 के करीबन पड़ जाता है। चलो भाई सही है भाई निक्कू भाई यहाँ पे बढ़िया अपना टायर वायर का, लेकिन टायर ज्यादा चला नहीं होना चाहिए ना। टायर ज्यादा नहीं चला होना चाहिए भाई। हमारा तो 5500 चल गया था, लेकिन निक्कू भाई ने रिगार्ड्स में कर लिया। लेकिन वैसे भाई अगर कोई वैसे करता है तो ज्यादा 1500 तक चला के लिया ना, 1500 1500 हाईएस्ट चलना होना चाहिए गाड़ी। हाँ, नहीं तो फिर देखो दिक्कत तो होती है। बाकी भाई लुक एक नंबर आ रही है। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ जरा इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, क्या मेजर अपग्रेड होता है भाई इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग। एक टायर अप होने से क्या कुछ फर्क पड़ता है, और इन लो इससे कुछ चाल बिगड़ी है, स्टीयरिंग वाइब्रेशन होने लग गई हो, वो सब की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी फिलहाल आप लुक देखो, कमेंट्स में बताना भाई ये हमारा डिसीजन नाइस था या नहीं था। अच्छा, अगर मैं आफ्टर मार्केट पे जाता, जो वो वाले हमने दिखाए थे 20-22, वो इसे सस्ते पड़ जाते अपने को? नहीं, देखो आफ्टर मार्केट में जैसे आप 22 इंची पे जाते हैं तो इससे महंगा पड़ता है। अच्छा, क्योंकि टायर भी उसमें लेना पड़ता है। अगर ब्रांडेड टायर सब खेल होता है टायर के ऊपर। अगर आप चाइनीज टायर लेते हो तो अलाय व्हील आपको 20 इंची का अलाय व्हील आपको 70-75 हजार रुपए का टायर एक्सचेंज होकर लग जाता। तो ये तो महंगा हुआ ना। अगर 22 इंची पर जाते तो सेम रेट में पड़ता है। पर भाई देखो OEM चीज OEM होती है, इसमें आपका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आपको हवाबाजी और लुक वाली चीज चाहिए तो फिर उनके लिए जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। सारी चीज अवेलेबल आपको हो जाती है। एड्रेस कहाँ पे आना भाइयों को बता दो। अगर ऐसा काम करो, निक्कू कार डेकोर 16/27 अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, दिल्ली। तो आ जाना भाई, और भाई से मिलके सारा दहपोला करवा लेना गाड़ी का। वीडियो देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।